गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने पढ़ा था अवर फूड, 5th चैप्टर के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ फूड पढ़े थे हमने। उसमें हमने पढ़े थे वेजिटेरियन फूड होते हैं जिसको कि हम प्लांट प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स में पढ़े थे हमने, जैसे कि मीट, फ़िश। फ़िश तो खुद ही एक एनिमल होता है, तो मीट पढ़ा था और एग्स पढ़े थे। एनिमल फूड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नॉन वेज फूड ही होगा, क्योंकि एनिमल से तो हमें मिल्क भी मिलता है ना। बहुत सारे लोग भैंस का दूध पीते हैं, बहुत सारे लोग गाय का दूध पीते हैं, बहुत सारी जगह पर बकरी वगैरह का भी दूध पिया जाता है। और आपको पता है कहीं कहीं पर ही तो जो कैमल होती है ना, फीमेल कैमल, उसका भी मिल्क यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनिमल से मिलने वाला हमेशा नॉन वेजिटेरियन फूड ही होगा। वो मिल्क जो होता है वो भी एनिमल फूड है, लेकिन इट इज़ नॉट नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। अच्छा, तो हमने कल क्या पढ़ा था? प्लांट फूड पढ़े थे और एनिमल फूड पढ़े थे। और एक और होते हैं जो कि एक तरीके से हम और बोल सकते हैं हेल्दी फूड और जंक फूड। प्लांट जो फूड होते हैं और एनिमल फूड होते हैं, चाहे हम उसको नॉन वेजिटेरियन फूड देखें चाहे हम वेजिटेरियन फूड देखें। वेजिटेरियन फूड मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, दूध, ये सब अगर हम देखें तो ये भी हेल्दी फूड होता है। और इसके बाद अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड देखें जिसमें हम मीट होता है, चिकन खाते हैं लोग बाग, एग्स खाते हैं, ये भी हेल्दी फूड होता है। लेकिन एक और होता है जंक फूड, वो हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कल, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जब हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट रिसोर्सेज ऑफ फूड में पढ़ा था ना, रिसोर्स ऑफ फूड आप में तो था, हाँ, सोर्सेज ऑफ फूड हम पढ़ रहे थे। सोर्स ऑफ फूड में हमने क्या देखा था कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं जो फूड, उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं। और जो एनिमल से फूड मिलते हैं उनको हम एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्लांट प्रोडक्ट में कितनी सारी चीज़ें थी? हमने सीरियल्स और ग्रेन्स देखे थे। प्लांट प्रोडक्ट में हमने क्या क्या देखा था? हमें सीरियल्स और ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल्स एंड मेडिसिन्स। तो एक बारी मैं लिखती हूँ यहाँ पर, प्लांट प्रोडक्ट्स में हमने शायद ये पढ़ लिया था ना। और कल हमने एक और चीज़ पढ़ी थी शायद, कि हम किसी भी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। आपकी क्लास में पढ़ाया था कि पता नहीं, मैं भूल ही गई। तो हमने पहला क्या इसमें देखा था? सीरियल्स एंड ग्रेन्स देखा था, है ना। अच्छा, दूसरा क्या हमने देखा था? फ्रूट्स देखे थे, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स भी मिलती हैं। उसके बाद हमने देखा था ऑयल्स, स्पाइसेस, बताया था ना कि सारी, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो एक तो धनिया की पत्ती आती है तो वो भी जिससे चटनी बनाती है मम्मा, वो भी हमको प्लांट से मिलती है। और एक मसाले भी आते हैं, आपने देखे नहीं हो अगर तो कभी मम्मा से पूछना, किचन में जाकर देखना कि धनिया जो होता है वो सूखा वाला कैसा होता है। छोटे छोटे दाने होते हैं और उसको हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको पाउडर के फॉर्म में पीस लेते हैं, फिर उसका पाउडर यूज़ करते हैं। तो ये सब स्पाइसेस होते हैं। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, ये भी स्पाइस होता है। हल्दी है ना, टर्मेंट जिसे कहते हैं, वो भी नहीं, टर्मेंट, हल्दी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, हींग होती है। ये सारे स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? ओनली दे ऑल आर प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली, सभी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा फिर ऑयल्स कैसे? कल मैंने शायद आपको बताया भी था ये कि जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, तो जो मस्टर्ड का प्लांट होता है उसकी सीड्स होती हैं और उन सीड से तेल निकाला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अपना ऑलिव ऑयल हम यूज़ करते हैं, वो भी प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। तो ये सारे, और सोया ऑयल हम यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल हम यूज़ करते हैं, कितनी सारी चीज़ें ऑयल की तरह हम यूज़ करते हैं, कितने सारे टाइप के ऑयल यूज़ करते हैं। तो वो सब ऑयल्स कहाँ से आते हैं? दे ऑल आर कम फ्रॉम द प्लांट्स, तो दे ऑल आर प्लांट प्रोडक्ट्स। एंड द लास्ट वन वॉज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स भी बताया था मैंने। मेडिसिन्स जैसे कि तुलसी की पत्ती,
तुलसी की पत्तियाँ चाय में डालनी होती है, या फिर हम जो तुलसी ऐसे ही खा सकते हैं। ये जो धनिया होता है ना, कोरिएंडर वगैरह जो स्पाइसेस में, इसको खाओ। इलायची होती है, इलायची अगर आप खाओगे तो आपको कैविटी नहीं होगी। आप ऐसा तो नहीं कि 1 किलो भर के चॉकलेट खाए बच्चा, लेकिन आप कितनी भी चॉकलेट खाओ, मिठाई खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात, उसके बाद आपको कुल्ला करना है, हर बार ब्रश नहीं करना है। हर बार ब्रश करोगे तो दांत फिर से वीक हो जाते हैं। सिर्फ 2 टाइम्स ब्रश करना है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था शायद आपको, 2 बार ब्रश करना होता है सिर्फ, एक तो सुबह और एक रात को डिनर के बाद, ठीक है। बाकी टाइम पर हम जब भी कुछ मीठा खाते हैं, जब भी हम चॉकलेट खाते हैं, तो वो दांतों में अगर रह जाता है लगा हुआ, तो वो दांतों में कैविटी बना देता है। कैविटी से क्या होता है, वो पूरा दांत आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ पानी से कुल्ला करते हो और दिन भर में 2 इलायची खाते हो, तो आपको कैविटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो मेडिसिन्स की तरह भी यूज़ हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कितने सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। हल्दी, जब आपको चोट लग जाती है, कितनी भी चोट लग जाए, उस पर हल्दी और सरसों का तेल मम्मा लगाती होगी, दादी को तो पता ही होती हैं सारी बातें। तो देखो, ये फिर से हम मेडिसिन की तरह यूज़ कर लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से अदरक होता है, लौंग होती है, ये सब हमारा जब गला ख़राब हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में भी कुछ लोग हल्दी का दूध पीते हैं। इसका मतलब वापस हमने मेडिसिन कहाँ से पाई? ऑल आर प्लांट प्रोडक्ट से। सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब हमें स्पाइसेस, ऑयल्स, अच्छा ऑयल्स भी मेडिसिन की तरह यूज़ होते हैं, है ना। तो जैसे कि सरसों का तेल होता है, वो भी हल्दी में मिला के आप चोट पे लगाओ, तो ये ऑयल्स देखो, ये भी मेडिसिन की तरह यूज़ हो सकते हैं। तो अपन ने ये सब कल पढ़ा था कि दीज ऑल आर नोन एज प्लांट प्रोडक्ट्स। और वो प्लांट प्रोडक्ट्स के कितने तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सीरियल्स भी हैं, ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, ऑयल्स हैं, मेडिसिन हैं। गेटिंग? अच्छा, ठीक है भाई। अब इसमें एक छोटी सी एक एक्टिविटी दी है पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31, नेम 4 फूड आइटम्स फॉर ईच कैटेगरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को ना अच्छा 4 फूड है, ठीक है। ये बच्चों को बुक में ही करनी है, ठीक है। पेज नंबर पे देखो, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 पे आपको दिख रहा है? अरे यार, ये देखिए, अभी आपको क्या करना है इसके अंदर, नेम 4 फूड आइटम्स फॉर ईच कैटेगरी। अब 1 2 3 4 4 फूड आइटम्स आपको लिखने हैं जो कि सीरियल्स और ग्रेन्स होंगे। फ्रूट्स 4 लिखने हैं, वेजिटेबल्स 4 लिखनी है, ऑयल्स 4 लिखने हैं एंड स्पाइसेस 4। तो 4 आपको लिखने हैं और ये बड़ा सिंपल सा टास्क है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली और ना ही ज़्यादा ऐसा कोई चीज़ है जो आपको ना आए। बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे इस काम को बुक में ही कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32। अब जैसे हमने प्लांट प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, अब एनिमल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब जो फूड आइटम्स हमको एनिमल से मिलते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं? We get milk from cows, buffalo and goats. We get eggs from hens and ducks. अच्छा, डक के भी अंडे खाते हैं। We get meat from chickens, goats and fish. We get honey from bees. देखो कितना सारी चीज़ें हैं। आपको ये तो पता ही है कि दूध, हम गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, या बकरी का भी बहुत सारे लोग पीते हैं, ठीक है, ओके। We get eggs from hens and duck. डक और हैंस के एग, अब जनरली जो अंडे मिलते हैं हमें तो यही पता है कि वो हैन के होते हैं। अब डक के भी अंडे होते हैं, ये भी होता ही होगा, ठीक है। वी गेट मीट फ्रॉम चिकन खाते हैं लोग बाग, गोट बकरा, हाँ जो ईद वगैरह होती है उस पर बकरा भी खाते हैं, एंड फिश, फिश भी बहुत कॉमन है, फिश तो सब बहुत लोग खाते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम बीज। अब आपको ये भी पता है कि जो मधुमक्खी होती है, मधु मतलब क्या, उसको मधुमक्खी क्यों कहते हैं पता है? उसको हनी भी इसलिए ही कहते हैं क्योंकि वो हनी प्रोड्यूस करती है। और आपको मालूम है हनी में क्या होता है? जब कोई फूल खिलता है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई फ्लावर है, तो यहाँ पे उसमें एक नेक्टर होता है। ये बाद में तो आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी आप बहुत छोटे हो इसीलिए मैं आपको सिंपल ऐसे ही बता रही हूँ। किसी फ्लावर में ना इसमें नेक्टर होता है, तो जो हनी बी होती है वो इस नेक्टर को लेकर जाती है
और इस नेक्टर के अंदर हनी बी का सलाइवा मिलाया होता है। सलाइवा मतलब जानते हो, लार, जो मुंह में थूक होता है ना, उसको उसी टाइप का होता है। तो उसमें हनी बी की सलाइवा मतलब उसकी जो लार होती है वो मिक्स होती है, तब जाकर फिर बनता है इज इक्वल टू हनी। ओके तो जो हनी आप बड़े अच्छे से यूज़ करते हो, भगवान जी की पूजा में भी यूज़ करते हो, फेस पे लगाते हो, चीज़ों में मिलाकर दूध में डाल के पीते हो, उसमें क्या होता है, फ्लावर्स का नेक्टर होता है, हनी बी की सलाइवा भी थोड़ी बहुत होती है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें यूज़फुल होती हैं बॉडी के लिए और पूजा पाठ में भी यूज़ होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हनी कैसे बनता है, हम पढ़ क्या रहे थे, हाँ, हनी बी जो होती है वो हनी प्रोड्यूस करती है। अब क्या कि जो फूलों के जो नेक्टर होता है उसको लेकर जाती है और अपने घर में जो हनी बी का जो घर होता है, छत्ता होता है, देखा होगा ना, तो उसके अंदर वो इस नेक्टर को लेके जाती है और वहाँ पे हनी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब और आपको एक और चीज़ बताऊँ, कई जगह पर हनी बीज को पाला भी जाता है। कभी आप कोशिश मत कर लेना, क्योंकि गलती से भी कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा हनी बी का जो छत्ता होता है ना, उसमें पत्थर नहीं मारना चाहिए। यहाँ पर भी बना हुआ है, एक सामने जो पेड़ है उस पर भी बना हुआ है, तो उसमें कभी पत्थर मत मारो, कुछ मत करो, क्योंकि हनी बीज बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, वो आपके घर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और वो आपको काट लेंगी बुरी तरह। ठीक है, तो इसीलिए जब भी इसको तोड़ा जाता है उसका कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, ऐसे पत्थर मारना कभी गलती मत कर लेना ऐसी। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, हनी बी जो होती है वो फूलों से नेक्टर को लेकर और अपने छत्ते में चली जाती है, अपने हाउस में चली जाती है, घर में, और वहाँ पर उसका हनी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्टर के साथ वो क्या करती है, वो कैसे हनी प्रोड्यूस करती है, ये आप बाद में कभी पढ़ना, वो तो मैंने अभी थोड़ा सा सिंपली ऐसे ही बताया था। तो हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर सम ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स गेटिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, एक तरीके से मिल्क, सेकंड होता है मीट एंड एग्स, इसमें हम लिख सकते हैं एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। वैसे मिल्क ही लिखो क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट तो हम बनाते हैं ना उससे, जैसे हमें मिल्क मिला एनिमल से। ठीक है, अब हम उसका चाहे घी बनाएं, चाहे उससे पनीर बनाएं, चाहे उससे हम कुछ भी बनाएं, दही बनाएं, वो हमारा काम है, बट द एनिमल इज़ प्रोवाइडिंग अस द मिल्क ओनली। सेकेंड मीट एंड एग्स, एंड द थर्ड इज हनी एटसेट्रा। और भी होते हैं, अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट हमने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया ETC। ETC मतलब सो ऑन, और भी। अच्छा, इसके बाद हम लिखते हैं मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, इसीलिए दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़, पनीर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम। जो दूध होता है उसके अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसीलिए वो पीना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसे प्लेन दूध अच्छा नहीं लगता, आप उसको टेस्टी बना लो। आजकल इतनी सारी चीज़ें आती है, बॉर्नवीटा आता है, हॉर्लिक्स आता है, कॉम्प्लान आता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है मुझको, मम्मा को पता होगा। तो पर आपको दूध पीना चाहिए। ठीक है, और बेटर होता है कि उसमें चीनी ना डालो। अगर चीनी के बगैर पियोगे तो इट विल बी बेस्ट, और सर्दियों में उसमें गुड़ मिला के पियो तो और भी बेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपकी दादी जी को तो पक्का पता होता है, दादी और नानी को, तो उनकी बात माननी चाहिए, वो ऐसे ही नहीं बोलती रहती हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स। अब हमें ये भी पता है कि मिल्क से क्या क्या बनाते हैं हम, बटर बनता है, बटर मतलब मक्खन, दही बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। चीज़ के तो आपको सैंडविचेस बहुत पसंद होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, ये सब बच्चा कोई भी लिखेगा नहीं, ये सब मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी तरीके से हम फूड को अलग अलग सेपरेटली पढ़ सकते हैं। उसमें क्या आता है,
वेजिटेरियन, अरे यार वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है ना। अब वेजिटेरियन फूड क्या होता है? सोना इज़ अ वेजिटेरियन। अब आपको याद आया बेचारी सोना की कहाँ चली गई? वो तो भूल ही गए अपन इसको कि सोना की कहानी चल रही थी। सोना भी तो थी, चलो कोई बात नहीं, सोना वापस आ गई। सोना इज़ अ वेजिटेरियन पीपल हु ईट ओनली प्लांट पार्ट्स। मैंने प्लांट प्रोडक्ट नहीं कहा, ठीक है, प्लांट पार्ट्स कहा। हनी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। अब प्लांट पार्ट में हमने कल क्या क्या देखा था, पढ़ाया था ना मैंने, फ्लावर्स जैसे कि कॉलीफ्लावर होता है, या फिर हम पोटैटो खाते हैं, या फिर हम रेडिश वगैरह खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वीट राइस खाते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो ये सब कौन कहलाते हैं? वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट and milk and milk products और हनी, जो ये खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियन। और इस खाने को हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियन फूड। और नॉन वेजिटेरियन फूड में क्या होता है? इसमें एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाए जाते हैं। जयंत जो कोई है, एक सोना का कज़न है, वो नॉन वेजिटेरियन है। पीपल हु ईट प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल मीट। तो प्लांट्स के जो पार्ट ऑफ प्लांट्स तो खाते ही हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब हमने कल पढ़ा था ना कि हम किसी किसी चीज़ की लीव्स खाते हैं, जब हम तुलसी खाते हैं, जब हम धनिया की चटनी खाते हैं, जब हम पालक खाते हैं, और जब हम पुदीने की चटनी खाते हैं तो क्या खाते हैं? लीव्स ही खाते हैं। अगर हम पोटैटो खाते हैं तो हम स्टेम खाते हैं। अगर हम कॉलीफ्लावर खाते हैं तो हम उसकी सब्जी बना के खाते हैं, मगर वो फ्लावर होता है। फ्रूट्स तो हम खाते ही खाते हैं। तो ये सब कल मैंने आपको बताया था, उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो लोग प्लांट की चीज़ें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, प्लस मीट खाते हैं, एनिमल मीट भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। और ऐसे फूड को हम क्या कहते हैं? इस फूड को नॉन वेजिटेरियन फूड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। अब ये कह रहे हैं कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? अब देखो, जब भूख लगती है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के खा लिया, मैगी बना के खा ली, नूडल्स खा लिए, सूप पी लिया, या फिर जल्दी जल्दी एक रोटी खा ली और उसमें थोड़ी सी सब्जी खा ली। इससे कुछ नहीं होता, इससे आपकी बॉडी वीक होती जाएगी। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपको सब तरीके का खाना खाना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं वो भिंडी ही खाएंगे, कुछ बच्चे बस आलू के पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। अब मम्मा चिल्लाती रहती है कि बेटा दूध पी ले, दही खा ले। नहीं भाई, हमें नहीं पसंद। आपकी पसंद से कुछ नहीं होता है, आपकी बॉडी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग और आपकी बॉडी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रहें और आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका नॉनवेज भी, ठीक है ना। नॉन वेजिटेरियन फूड अगर कोई खाता है तो नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट, फिश, एग, ये सारे हेल्दी फूड इन्वॉल्व होने चाहिए। अब आप बोलोगे क्या मैडम इतना सारा एक बार में खाएंगे? बैलेंस डाइट का मतलब होता है पहली बात तो कि सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दिन में हैवी फूड खाना चाहिए, सुबह और रात को हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बहुत तला हुआ, पूड़ियाँ, पराठे, बहुत सारी चीज़ें, ये सब दिन में खाओ, क्योंकि दिन में हम बहुत सारा काम करते हैं, ठीक। बैलेंस डाइट में क्या बता रहे हैं ये देखो, द डाइट विच इंक्लूड्स अ हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम, सभी फूड आइटम्स का हेल्दी कॉम्बिनेशन। अब भाई इतना सारा खाना आप एक बार में तो खाओगे नहीं, तो थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें आप सुबह खाओ, फिर आप दिन में खाओ, फिर रात को खाओ, और जो जंक फूड्स होते हैं वो बहुत कम खाओ, तो आपकी पूरे दिन की बैलेंस डाइट हो जाएगी। अब बैलेंस डाइट में क्या आता है, मैंने बताया था, चपातीस, राइस, पल्सेस,
मतलब दालें, राइस मतलब चावल, चपाती मतलब रोटी, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स फल, कर्ड दही और अपना मिल्क दूध, है ना। तो ये सारी की सारी सब चीज़ें क्या बनाती हैं मिलके? बैलेंस्ड डाइट, BALANCED बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, वैसे मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको बैलेंस डाइट ज़रा और अच्छे तरीके से समझा दूं, बट द टाइम इज़ ओवर। तो कल पढ़ेंगे हम, कल मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी कि बैलेंस डाइट कैसे कैसे खानी चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, और हमारे देश में और किस किस तरीके के फूड पाए जाते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। और कल ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक इतना करो, और जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो कोई बच्चा नहीं लिखेगा कॉपी में, ठीक है। जब मैं बोलूँगी तभी जो मैं बोलूँगी वही लिखना है, तो ठीक है। वी विल मीट टुमारो, अप टू दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स, बाय बाय।